So class 11th, today we are discussing the numericals of projectile motion. Projectile motion के numericals हम आज देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इसके सारे कंसेप्ट देख लिए थे, सारे फॉर्मूले देख लिए थे। आज हमको क्या देखना है? न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बट फिर भी वो लास्ट क्लास में देखा था, हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कुछ फॉर्मूलेज जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे उनको हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे मैक्सिमम हाइट, है ना, एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला था। हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला था। टाइम ऑफ फ्लाइट, टी निकालने का फॉर्मूला भी हमने देखा था। सारे फॉर्मूलेज एक बार लिख लेते हैं तो क्वेश्चंस करना थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? एच मैक्स का फॉर्मूला हमारा होता है V0 साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला होता है 2V0 साइन थीटा अपॉन जी। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमको यहाँ पर काम आने वाले हैं। मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लेना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 है, 4.15 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। देख लीजिए आप लोग। द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, मतलब 25 मीटर हाई कोई सीलिंग है। What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? है ना। तो हमको यहाँ क्या क्या चीज़ें पता है स्टूडेंट? हमको यहाँ ये पता है इनिशियल वेलोसिटी जो V0 है वो हमको इस क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन हमारा 4.15। V0 कितना दिया है? 40 मीटर पर सेकंड दे रखा है V0 इनिशियल वेलोसिटी। और हमको बोला है कि हॉल की जो मैक्सिमम हाइट है वो 25 मीटर है। उनका कहने का कुछ यूँ सेंस है स्टूडेंट कि कोई घर है यहाँ या कुछ जो भी है, ये 25 मीटर हाई है। आप लोग यहाँ कुछ खेल रहे हो आप बॉल से, तो आप इस बॉल को अगर कैसे भी फेंको, लेकिन अगर आपकी बॉल यहाँ से टकराना नहीं चाहिए, वो टकरा गई तो फिर वो मैक्सिमम नहीं जाएगी। तो हमको कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करना है कि वो इससे बिना टकराए ही आगे निकल जाए और कहीं ना कहीं जाके टकराए, है ना। तो हमको फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। हमको फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स। जी की वैल्यू पता है, V0 पता है, लेकिन ये थीटा नहीं पता है। वो थीटा पता करने के लिए हम यूज़ करेंगे एच मैक्स का, ये वाले फॉर्मूले का, क्योंकि हमको एच मैक्स दिया है 25 मीटर, हमको एच मैक्स दिया है। हमको अभी ये नहीं पता है कि हमको बॉल को किस एंगल पर थ्रो करना है। हमको बॉल की स्पीड पता है, लेकिन बॉल किस एंगल पर छोड़ी जाए, किस थीटा एंगल पर छोड़ी जाए, ये हम अभी नहीं जानते हैं। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? पहले एच मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एच मैक्स क्या होता है? V0 साइन थीटा स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, और V0 भी पता है यहाँ से हमको, 2g की वैल्यू पता है, सिर्फ साइन थीटा नहीं पता, तो वो फाइंड हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट वैल्यू रखते हैं। एच मैक्स इज इक्वल्स टू, फिर से फॉर्मूला लिख लो, V0 साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g। चलिए एच मैक्स 25 मीटर, V0 की वैल्यू दी है 40 इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू जी।
अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम जी को क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है। ये दोनों अपॉन में है, यहाँ जाएंगे मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो 2 इंटू 25 इंटू 10 टू ज़ 20 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 40 का स्क्वायर हो रहा है 1600, और ये है साथ में साइन स्क्वायर थीटा है। ये मल्टीप्लाई की वैल्यू अपॉन में जाएंगी, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कैंसलिंग करिए, 2 से कट करेंगे आप तो 80 बार, 5 से कट करेंगे तो 16, और यहाँ बचेगा 5/16। ये है साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इधर आता है तो अंडर रूट बनता है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, अंडर रूट के अंदर 5/16। अगर इसको रूट से बाहर निकाला जाए, इस वैल्यू को रूट से बाहर निकालें, तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है साइन थीटा इज इक्वल्स टू √5 तो बाहर से नहीं निकल सकता, लेकिन अपॉन में 16 जो है वो रूट से बाहर निकलता है तो 4 बन जाता है। ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई इसमें। अब चाहो तो यहाँ से एंगल निकाल सकते हो, लेकिन हमको एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं लग रही है। ठीक है, कैसे नहीं लग रही है अभी आप देख लेंगे। हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है बट साइन 2 थीटा की वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे जो हमने क्लास 10th में पढ़ रखे हैं। सो स्टूडेंट आई चेंज दिस पेज। हमें फाइंड करना है अब यहाँ पर क्या, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करना है आपको। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज को या एक्स से एज्यूम करते हैं, आप सभी को पता होगा, पहले भी बता चुका हूँ। इसका फॉर्मूला होता है v² साइन 2 थीटा अपॉन जी। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, साइन 2 थीटा की वैल्यू नहीं है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है देख लीजिए आप लोग। जैसा कि हमने जब ये फॉर्मूला बनाया था तो हमने वैल्यू क्या रखी थी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। वी नो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, हमको हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, हमें निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू। तो याद कीजिए क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाता था कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्लास याद कीजिए, आप लोगों को पढ़ाया जाता था। तो कॉस थीटा कैसे निकाल लोगे आप, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली पीछे, 5/4 का √5/4 का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 का 1 तो 1 रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा तो ये बन जाएगा 5, लेकिन नीचे क्या है 4 है, तो 4 का तो स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर आप इसको फिर से सॉल्व करोगे तो ये 16 मैंने हमेशा समझाया कि अगर यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में कुछ है, तो इसका सीधा मल्टीप्लाई इससे होता है, तो ये हो जाएगा √16 माइनस 5/16, जिसकी वैल्यू क्या निकलेगी स्टूडेंट, जिसकी वैल्यू आ जाएगी √11/4, क्योंकि 16 में से 5 गया तो 11 हो जाएगा। 11 रूट से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन अपॉन का 16 बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा। तो आपने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, साइन की ऑलरेडी आप जानते हो, जी की वैल्यू पता है, v0 की वैल्यू पता है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। स्टूडेंट कितनी हो जाएगी देख लेते हैं। v0 दिया हमको 40, उसका स्क्वायर इंटू 2, साइन थीटा की वैल्यू है √5/4, कॉस थीटा की वैल्यू है √11/4, और जी की वैल्यू है 10। v² तो 40 का स्क्वायर, 2 √5 11/4 4, ये दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली हुई है। इसका स्क्वायर होता है 1600 इंटू 2, ये दोनों को मिला लो तो अंदर रूट के अंदर हो जाता है 66। 10 4 4, 10 इंटू 4 कैंसिलिंग कर लेंगे, 0 से 0 कट हुआ, 2 से ये कट हुआ 2 बार, इसको 2 से कट किया 80 बार, ये 4 से कट हुआ
20 बार, तो इसका आंसर आ गया 20 इंटू √6 मीटर। आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो इस √66 की, जो भी आपको छोटे क्लास में सिखाया गया है, तो उसकी वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सुनो, एक मिस्टेक हमसे हो गई जल्दी से, 11 5 जस्ट 55 होता है, मैंने गलती से इसको 66 कर दिया है ना, इसको ध्यान से आप करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर भी 55 आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू, इसकी वैल्यू अराउंड 7.45 समथिंग होती है, 7.45 या 7.5 मान सकते हो आप इसको, है ना, 7.5 के समथिंग होती है। तो इस हिसाब से हमारे x की वैल्यू लगभग आएगी 150 मीटर के अराउंड, क्योंकि ये इसका आंसर पॉइंट में निकलेगा तो कभी कभी आंसर थोड़ा सा डिफरेंट भी आ जाता है ना, बट 150 मीटर अप्रोक्सीमेट इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। तो हमने निकाल लिया इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, यही हमको फाइंड करना था, ठीक है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7.16 जो हमको दिया है, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर, मतलब वो 100 मीटर डिस्टेंस तक फेंक सकता है। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, तो वो उसको मैक्सिममली कितना हाई पहुंचा सकता है, हमको ये पता लगाना है वर्टिकली, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर दो तरीके हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कोई क्रिकेटर है, उसने बॉल को थ्रो किया है, ऑब्वियसली ऐसे समझिए कि ग्राउंड है, वो इस तरीके से यहाँ से थ्रो करता है तो ऐसे 100 मीटर जा सकती है बॉल, यहाँ से 100 मीटर, यानी उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो हमने क्वेश्चन में भी निकाली, हॉरिजॉन्टल रेंज वो यहाँ से 100 मीटर दे रखी है, ठीक है सुन। 100 मीटर थ्रो करने वाले इस पर्सन को हमको ये पता लगाना है, हमें ये पता लगाना है कि ये मैक्सिमम कितने हाई जाएगा, कितने हाई फेंक सकता है। तो यहाँ से दो चीज़ें समझना पड़ेगी आपको। हाई फेंकने का मतलब है एक तो ये हाई जिस वे में चला इसमें कितना ऊपर गया, और दूसरा हाई ये है कि अगर जिस स्पीड से उसने यहाँ ये बॉल को फेंका है, अगर उसी स्पीड से वो वर्टिकली अपवर्ड ऐसे फेंके, उसी स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड फेंकता है तो कितना हाई जा सकता है, ठीक है। तो पहले तो हम क्वेश्चन में से इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, अब यहाँ पर ध्यान रखना, हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था वो x का था, हॉरिजॉन्टल रेंज का, लेकिन अब हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चन है हमारा 4.16, हम फाइंड करेंगे x मैक्सिमम। क्या फाइंड करेंगे, x मैक्सिमम, x मैक्स फाइंड करेंगे, मतलब x मैक्स हमको दिया है 100 मीटर के, वो 100 मीटर तक ही फेंक सकता है। तो स्टूडेंट हमने पहले भी आपको सिखा रखा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, v² बाय g, है ना, v² बाय g होता है। क्यों, क्योंकि जब हमको मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए तो ये साइन 2θ की वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि साइन जो है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। तो अगर हमको इस वैल्यू को सबसे मैक्सिमम चाहिए तो हमारा थीटा है ना 90 डिग्री, यानी साइन जो है मैक्सिममली कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो हट जाएगा, क्योंकि v² 2 में 1 का मल्टीप्लाई करने से 1 ही होता है। ये मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कि x मैक्स कितना होता है, v²/g होता है। ये ऑलरेडी आपको 100 मीटर दे दिया है ना, v² फाइंड करना है हमको, पता नहीं है, या v0 लिख लो इसको, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, अपॉन g की वैल्यू 100 ऑलरेडी होती है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो 100 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे 1000 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू v0 का स्क्वायर,
स्क्वायर इस तरफ आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, रूट से वैल्यू अगर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 10 अंडर रूट 10। करके देख लेना आप लोग, 11th क्लास के, इसलिए मैं इतना नहीं बताऊंगा, आसान है काम। v0 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया हमको इतना। अब हमको फाइंड करना है कि अगर इस स्पीड से इस बॉल को मैं वर्टिकली थ्रो करूं, कोई ऑब्जेक्ट है वो इस स्पीड से किसी बॉल को ऊपर थ्रो करता है तो मैक्सिममली कितना ऊपर फेंक सकता है ना। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देखी है, लेकिन अब ये केस प्रोजेक्टाइल का नहीं रहा है। अब इन्होंने बोला कि अगर इसी स्पीड से, क्योंकि बंदे की स्पीड तो यही है, ये जो पर्सन है ये इसी स्पीड से फेंक सकता है, तो अगर इस स्पीड से वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करता है तो मैक्सिमम कितना पहुंचा सकता है, एच मैक्स, है ना, मैक्सिमम कितना सेंड कर सकता है, ये हमको फाइंड करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं या इसी फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारा एच मैक्स का फॉर्मूला है हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर अपन एच मैक्स का ही फॉर्मूला लगाएं तो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है v0 साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g होता है। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ सेंड कर रहे हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, जब हम इस ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट ऐसे फेंकते हैं तो ये हमारा थीटा होता है। जब इस ऑब्जेक्ट को पूरा ऊपर ही फेंक रहा हूँ तो ये भी हमारा थीटा ही होगा ना, यानी थीटा यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर थीटा को कितना यूज़ करेंगे, थीटा यूज़ करेंगे 90 डिग्री, तो हमें मैक्सिमम हाइट पता चल जाएगी कितने ऊपर ये बॉल जा सकती है। चाहते तो हम स्टूडेंट वो वाले फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते थे जो हमने इससे पहले यूज़ कर रखे मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन वाले, बट ये डायरेक्टली हो जाएगा। v0 क्वेश्चन में निकला 10 रूट 10 साइन 90 का होल स्क्वायर अपॉन में 2g 2 इंटू 10। सो स्टूडेंट अब इसको देख लेते हैं, वैल्यू एच मैक्स की कितनी हो जाएगी, एच मैक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन 90 होता है 1, साइन 90 1 होता है स्टूडेंट, तो इसको हम हटा देंगे, 10 रूट 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, स्क्वायर 10 का होगा तो 10 10 जा 100, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके रूट से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो 100 इंटू 10 आएगा, अपॉन में 2 इंटू 10, कैंसिलिंग करिए, 0 to 0 कैंसिल, 2 से कट हुआ है 5 टाइम, तो 100 इंटू 5 500 मीटर। तो मैक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एच मैक्स की वैल्यू आ गई है 500 मीटर हाई, उसको हम थ्रो कर सकते हैं। क्लासेस यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे कि हमने यहाँ रूट से स्क्वायर कटा था, यहाँ 10 आता तो हमने 100 लिख दिया, तो बाय मिस्टेक यहाँ पर 10 5 जा 50 मीटर आएगा। ओके स्टूडेंट, कभी कभी हो जाता है एक का जीरो गड़बड़, तो ये हो गया 50 मीटर। तो एच मैक्स कितना मिलेगा हमको, हम 50 मीटर हाई इसको सेंड कर सकते हैं। क्लियर है क्लास? तो क्लास ये क्वेश्चन भी इजी था, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A stone tied to the end of a string 80 cm long, reeled in horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 40 revolution in 25 seconds, what is the magnitude and direction of the stone? Student ये क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, है ना, अभी का सिलेबस से हमारा नहीं है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में आता है, तो इस क्वेश्चन को हम यही छोड़ते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। हम क्योंकि आज सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट इस टाइप के 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंट थे। एक क्वेश्चन हमारे पास एडिशनल एक्सरसाइज में है पीछे की तरफ, जो हमको एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज दी है। स्टूडेंट यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम उसको देखते हैं। अ बुलेट
फायर एट एंगल 30 डिग्री, मतलब किसी बुलेट को, किसी बंदूक से हमने गोली फायर करी है 30 डिग्री के एंगल पर, 30 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए जाता है और वो 3 किलोमीटर दूर जाके किसी अपने टारगेट को हिट करती है, 3 किलोमीटर। बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हम एंगल को चेंज करके कोशिश कर सकते हैं क्या कि हम 5 किलोमीटर तक पहुंच सकें। क्या ऐसा पॉसिबल है? अज्यूम द मजल स्पीड टू बी फिक्स, मान लो कि स्पीड जो है उसकी फिक्स है और एयर रेजिस्टेंस को भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब एयर रेजिस्टेंस भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो हमें अब हिट करना है कि कितनी दूर जाके इसको हिट कर सकता है, किस एंगल पर। हमें एंगल फाइंड करना है कि हम कौन सा ऐसा एंगल लें जिस पर जाकर ये क्या कर सकता है, 5 किलोमीटर हिट कर सकता है। चलिए तो हम कुछ चीज़ों को पहले देख लेते हैं, हमें वैल्यूज़ क्या क्या गिवन दी है। ये हमारे एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है, ये 4.29 क्वेश्चन है। हमको x मैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो मैक्सिममली कितनी दूर हिट कर सकता है, 3 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 3000 मीटर तक वो हिट कर रही है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में हमको एंगल दिया है थीटा 30 डिग्री, इसको एक्स मैक्स नहीं लिख सकते, हमको एक्स ही लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्स मैक्स तभी लिख सकते हैं जब एंगल 45 बनता है, इसलिए इसको एक्स ही लिखूंगा मैं। एक्स कितना दिया है 3000 मीटर, थीटा दिया है 30 डिग्री। क्वेश्चन सबसे पहले हमको जो चीज़ें दी हैं उसका फॉर्मूला लिख लो। एक्स का फॉर्मूला हमारा होता है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पर आपको x की वैल्यू पता है, आपको थीटा पता है, जी तो आपको पता ही है। इसका मतलब आप यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी निकाल लोगे, क्योंकि हमको सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए स्टूडेंट। अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले चाहिए v0 के लिए आपको x पता होना चाहिए, जानते हो, थीटा पता होना चाहिए, जानते हैं, जी पता होना चाहिए, पता है। तो यहाँ से v0 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी स्टूडेंट। करते हैं, x दिया है 3000, v0 फाइंड करना है, साइन 2 थीटा, तो साइन के अंदर 2 इंटू 30 डिग्री बाय जी को यहाँ से क्या लिया जाए, 10 ही ले लेते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो 3000 इंटू 10 इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर। साइन 2 इंटू 30 होता है 60 डिग्री, यानी यहाँ पर हो रहा है साइन का 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है √3/2 होती है। कितनी होती है स्टूडेंट? √3/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लें, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 30,000, ये 2 मल्टीप्लाई से जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 30,000 इंटू 2 अपॉन में √3 इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर। इसको अपन स्क्वायर में ही रहने देंगे स्टूडेंट, चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको फिर से क्या फाइंड करना है, हमको फिर से एंगल निकालना है। अब हमको उसने ये बोला है कि हमको हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए 5 किलोमीटर, उसने बोला है 3 किलोमीटर चल रहा है। जब आप किसी बुलेट को 30 डिग्री पर फायर कर रहे हो, ऐसे 30 डिग्री एंगल पर, ऐसे बंदूक ऐसे 30 डिग्री रख के फायर कर रहे हो, तो ये कितना जा रहा है, ये जा रहा है 3 किलोमीटर ऐसे, क्योंकि बंदूक ऐसे जाके कहीं टकराएगी। अगर इसका एंगल बढ़ा दिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए, तो क्या ये 5 किलोमीटर पर हिट कर सकता है क्या, 5 किलोमीटर जाके? तो यहाँ पर हमको इनिशियल वेलोसिटी नहीं बदलेगी, इनिशियल वेलोसिटी v0 की v0 ही रहेगी, बस एंगल बदलना है हमको। तो वो एंगल निकालना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है किसी एंगल पर। तो हमने क्या किया, सेम फॉर्मूला फिर से अप्लाई किया। x का फॉर्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। x की वैल्यू उन्होंने 5 किलोमीटर करने का बोला है, तो हम 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर रखेंगे यहाँ पर। जी v0 की वैल्यू पहले से यहाँ दे रखी है, कितनी है 30,000 इंटू 2 अपॉन में √3, यहाँ पर साइन 2 थीटा आएगा अपॉन में जी का tan x, 0 से 0 कट कर लेते हैं।
ठीक क्लास, अब वैल्यू क्या बच रही है, हमें निकालना है साइन 2 थीटा। ये 2 और 3000 अपॉन में जाएंगे और √3 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 5000 इंटू √3 और अपॉन में आएगा 3000 इंटू 2, ऑल द जीरोस 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा 5√3 अपॉन 3 2 जा 6, ये हमारे साइन 2 थीटा की वैल्यू है स्टूडेंट्स। वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई कैंसलिंग कर लेते हैं। 5√3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन में है 6, ये आ गई वैल्यू साइन 2 थीटा के। स्टूडेंट जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 8.66 अपॉन में आएगा 6 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। 8.66 को डिवाइड करेंगे आप 6 से तो क्या होना है 1.44 is the value of sin 2 theta। सो स्टूडेंट यहाँ से आप एक सिचुएशन देख रहे हो कि यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर साइन के अंदर की वैल्यू जो है वो थीटा है और साइन की वैल्यू 1 से बड़ी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है, मतलब हम जो सोच रहे हैं ना कि इसको 5000 मीटर कर सकते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए ये वैल्यू गलत आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, नो पॉसिबिलिटीज, इसलिए हम लिख देंगे नो, 5 किलोमीटर जाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैक्सिममली की बात करूं मैं आपसे, अगर आपको ये हमने ये देख रखा है कि हम मैक्सिमम कितनी दूर जा सकते हैं, यानी एक्स मैक्स का फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था। एक्स मैक्स मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कितनी ले सकते हो आप, v² अपॉन g ले सकते हो। हमारा v² कितना था, हमारे v² की वैल्यू थी क्वेश्चन में 30,000 इंटू 2 अपॉन √3 एंड g, ये था पूरा v² और ये g अगर कट करूं तो 6000। मैक्सिमम की बात बता रहा हूँ, x कितना मैक्सिमम जा सकता है, तो 6000 अपॉन √3 की वैल्यू अगर रखें हम या √3 का रेशनलाइजेशन करें तो √3 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 6000 √3 अपॉन 3, इसका मतलब ये हो गया 2000 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे आंसर, तो स्टूडेंट आंसर लगभग आपका आएगा 2000, इसकी वैल्यू रख लो 1.732, अगर मल्टीप्लाई भी करें 2 का तो 3464 मीटर ही मैक्सिमम जा सकता है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम रेंज निकाल ली हमने, हॉरिजॉन्टल रेंज ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है इस स्पीड के लिए, जो स्पीड हमने लेके चल रहे हैं उसके लिए 346, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। कैसे निकाला हमने, फॉर्मूला लगाया एक्स मैक्स का, एक्स मैक्स का फॉर्मूला होता है v² अपॉन g। क्लियर है क्लास, तो इसमें पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है, इसीलिए हमारे साइन की वैल्यू वहाँ पर 1 से ग्रेटर आ रही थी। इसलिए हमने देखा कि जब साइन की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं हो सकती, मतलब हमने जो किया है वो सही नहीं है। सही नहीं का मतलब कि वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन तो हमारा सही है। चलिए स्टूडेंट कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा आउट ऑफ ले लेते हैं, है ना, क्योंकि अब एनसीईआरटी क्वेश्चन तो लगभग फिनिश हो चुके हैं। तो आउट ऑफ क्वेश्चन में पहले थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता दूँ, क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स हैं। क्वेश्चन में हमको डिटेल्स दी हुई है, A relief aeroplane is flying at a constant height of 1960 मीटर, मतलब एक Hmax देखा जाए या हाइट देखी जाए इसके अंदर कि कितनी हाइट पर है, 1960 मीटर पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है। उसकी स्पीड वहां पर कितनी है, 600
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उड़ रहा है। हाँ, तो इस हाइट पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है जिसकी स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर और ये हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है देखा जाए तो। एंड कोई पर्सन है जो खाने की तलाश के लिए यहाँ पर बैठा है, मान लो इस टाइप से क्वेश्चन है, कोई पर्सन और ये एरोप्लेन इस टाइप से यहाँ से ऐसे उड़ रहा है, ठीक है। एट वॉट एंगल ऑफ साइट विथ द वर्टिकल शुड द पायलट रिलीज अ सर्वाइवल किट, मतलब इसमें से वो एक ऐसे कुछ सर्वाइवल किट होते हैं जैसे खाना होता है या कोई भी चीज़ें होती हैं, जब ऐसा कोई प्रॉब्लम्स होती है ना, जहाँ बाढ़ आ जाए या कुछ होता है, तब ऐसा काम किया जाता है कि ऊपर से कुछ चीज़ फेंकी जाती है जो इनके पास पहुँच जाए। तो हम ऐसे किस एंगल पर इसको ऐसे फेंकें कि वो इसके पास ऐसे पहुँच जाए। हमको वो एंगल निकालना है वर्टिकल के साथ कितनी डिग्री पर, वर्टिकल के साथ कितने डिग्री पर हम इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, है ना, कि ये इस पर्सन के पास डायरेक्टली पहुंच जाए। तो स्टूडेंट हमें फाइंड करना है किस एंगल पर इसको थ्रो किया जाए कि वो इसके पास पहुंच जाए, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतने हाइट पर ये पर्सन है, 1960 मीटर की हाइट पर है और उसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आ रहा है। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 नाम दे दीजिए इसको, क्योंकि प्लेन इसी स्पीड से चल रहा है। अगर हम प्लेन में से कोई सामान फेंकते तो उसकी स्पीड भी यही हो जाती है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, उसकी स्पीड भी यही होती है। तो ये मान के चलो जो हमने पार्सल फेंका है उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी यही है। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आंसर होता है 5/18 का मल्टीप्लाई करो तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। कैंसलिंग करते हैं 3 से करते हैं तो 3 6 3 से करते हैं तो 200 बार, फिर 3 से करते हैं 2 से करते हैं 2 से 3 बार, 2 से 100 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा v0 500/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये पार्सल हमने फेंका है। हमको एंगल निकालना है किस डिग्री एंगल पर इसको थ्रो किया जाए। इस क्वेश्चन में हमको बताया गया कि g की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलना है। तो स्टूडेंट अगर हम किसी किट को, है ना, सेंड करते हैं किसी प्लेन में से तो उसको कितना टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में वो हम निकालेंगे। तो मैक्सिमम टाइम टू रीच या टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, कितनी देर में वो पार्सल नीचे पहुँचेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने टाइम में वो पार्सल नीचे पहुँचेगा। जो आपको मैंने पुराने वीडियोज में सिखा रखा है वो होता है √2h/g, √2h/g। सो 2 × h की वैल्यू कितनी दे रखी है, h हमको मैक्सिमम दिया है 1960 मीटर, ये भी रूट के अंदर है, और g की वैल्यू दी है 9.8। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो वैल्यूज देखते हैं क्या आती है। ये पॉइंट हटाओगे आप यहाँ से तो यहाँ एक 0 आ जाता है। तो 2 × 196, एक 0 यहाँ पर ऑलरेडी पहले था, एक पॉइंट हटाया तो एक 0 और आ गया। आप 2 से कट करते हैं, ये जाता है 49 बार। फिर स्टूडेंट आप 49 से डिवाइड करोगे इसको तो 49 से 196 में जाता है 4 बार, और ये 2 0 का 2 0, तो √400 हमारी वैल्यू आई है। ये है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग है कि हमारा जो टाइम निकल रहा है यहाँ से वो √400 मीटर है। सॉरी मीटर नहीं होगा, सेकेंड में होगा। तो 400 को अगर रूट से बाहर निकालोगे तो 20 आएगा। इसका मतलब है 20 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। अगर आप उस साइड से फेंकोगे तो 20 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। 20 सेकेंड में ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। अब आपको ये पता लगाना है कि अगर वो 20 सेकेंड तक ट्रेवल करेगा तो कितनी दूर जाकर गिरेगा, कितने दूर जाकर वो गिरने वाला है। हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज से कितनी दूर वो जाकर गिरेगा। जब भी स्टूडेंट हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। क्या होती है,
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। तो हमको यहाँ पर अगर निकालना है कि यहाँ से मैंने कोई ऑब्जेक्ट को, एक एग्जांपल समझो कि यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका है, तो हॉरिजॉन्टली कितनी दूर गिरेगा, वो कुछ ऐसे जाके गिरेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। तो यहाँ पर x का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, x यानी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो जाएगी, v0 इंटू टी। v0 कितनी दी हमको, 500/3 मीटर पर सेकेंड। टाइम है यहाँ पर 20 सेकेंड, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10,000/3 मीटर। हम चाहें तो पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो अब ये देखिए कि ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ 10,000/3 मीटर है। ये वर्टिकल हाइट हमको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, वर्टिकल हाइट हमको क्वेश्चन में दे रखी है 1960 मीटर। कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 1960 मीटर। उन्होंने बोला है कि किस एंगल पर थ्रो करें यहाँ से कि ऑब्जेक्ट इसके पास पहुंच जाए। तो हमें ये एंगल निकालना है कि कितने एंगल पर ये थ्रो किया था, हमने किस एंगल पर इसको ऐसे फेंका कि वो उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाए। तो एंगल थीटा निकालना है। तो यहाँ से आप क्या यूज़ कर सकते हो, आपके पास ये थीटा के लिए ये बेस हो गया, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आप यहाँ पर tan थीटा अप्लाई कर सकते हो। क्या अप्लाई कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 10,000/3 अपॉन में बेस 1960। इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो 0 से 0 कैंसिल, 49 और ये हो जाएगा आपका 250। अगर हम इन सब की वैल्यू फाइंड करें स्टूडेंट, 250 को इनसे डिवाइड करें, मतलब ये वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा 250 और 49 का 3 बार करेंगे तो 147। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है वो लगभग 1.7 आएगा। और 1.7 को हम जनरली 1.732 को देखिए 1.732 को अपन √3 कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस 1.7 को √3 मान सकते हैं। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि tan थीटा कितना है, √3। और tan थीटा √3 कब होता है, tan थीटा √3 कब होता है, tan 60 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है, 60। इसका मतलब आपका थीटा कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो थीटा हो गया आपका 60 डिग्री, यानी आप 60 डिग्री के एंगल पर इसको अगर ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, इस वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा पर्सन। क्लियर है क्लास। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है, जो इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। और ये लेसन हमारा खत्म हो जाएगा, जो हमारा मोशन इन प्लेन लेसन चल रहा है। क्लियर है क्लास।